नमस्कार दोस्तों। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे उसके पास डिग्री बहुत है, वो पढ़ा लिखा मूर्ख है, वो पढ़ा लिखा काबिल है। बड़ा अजीब लगता था, मुझे समझ नहीं आता था कि ये खुद इंटरमीडिएट पढ़े हैं, दूसरे डिग्री वाले को बेवकूफ बता रहे हैं। बहरहाल आज मैं सोचता हूं शायद वो बिल्कुल सही कहते थे, क्योंकि आज जब इतना सब पढ़ने रहने के बाद में लोगों की स्थितियां देख रहा हूं तो एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में आता है कि भारत के जो डिग्रीधारी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिग्रीधारी हैं, उनमें 97.4% लोग असल में अयोग्य हैं। उनकी जो कुशलता है वो बिल्कुल बेकार है, यानी पढ़े लिखे मूर्खों में आते हैं। और यही वजह है कि वो बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि उनमें काम की समझ नहीं है ना। चिंताजनक बात। जी हां, यही स्थिति है। मेरे एक दोस्त हैं, वो इत्तेफाक से जहां पले बड़े उनके पिता इंजीनियर बने, और वो नेहरू के बनाए उस भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट जो था उसी में नंगल में नेहरू की बनाई उस टाउनशिप में रह के, सरकारी घर में रह के पढ़े, आगे बढ़े, उनका पूरा परिवार बढ़ा। उसके बाद में वो नेहरू के बनाए मेडिकल कॉलेज में पढ़े और फिर उसके बाद में नेहरू के बनाए एम्स में पढ़े। एक अच्छे डॉक्टर हैं निश्चित रूप से, लेकिन वो वास्तव में मूर्ख है। इसलिए कहता हूं, वो अब पूछते हैं कि नेहरू ने 70 सालों में किया क्या, या कांग्रेस ने 70 सालों में किया क्या। तो मैं सोचता हूं कांग्रेस ने उस 70 सालों में एक अच्छा डॉक्टर दिया। वो अच्छे डॉक्टर है निश्चित रूप से, मेरे प्रिय मित्र भी हैं, लेकिन मूर्ख है। तो यह स्थिति है। वो अपने बच्चों को और सबको, उनका बच्चा भी नेहरू की बनाई आईआईटी में पढ़ रहा है, इत्तेफाक से वो बनिया समुदाय से हैं। तो मैं उनसे कहता हूं, आप तो उस वर्ग में आते हैं जो अपने आप को सवर्ण बोलते हैं। ये हालत है आपकी बुद्धि की। बहरहाल उन्हें कई बार बुरा लग जाता है। उन्होंने कई बार मुझे अपने कहा कि ग्रुप से उसमें ये मत डाला करिए, वो मत डाला करिए, तो मैंने कहा मैं आपके ग्रुप में ही नहीं रहूंगा। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री बन गया, उसका नाम जो है, अपना नाम उसने वैसे बदल लिया। उसका नाम था अजय सिंह बिष्ट। उसने अपना नाम कर लिया योगी आदित्यनाथ। हालांकि उसने कभी योग किया नहीं है, योग का वो जानता भी नहीं। उसको योग करते हुए की एक फोटो देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, उसे खुद ही योग नहीं आता। बहरहाल चूंकि वो आ गया था बचपन में, मठ में पला बड़ा, मठ की कृपा से उसको वहां टेम्पो स्टैंड की वसूली का काम मिल गया, और फिर उसके बाद में उसे एडमिशन मिल गया गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। अपनी वहां दबंगई चलती थी मठ की, तो साहब वहां से डिग्री ले ली। अब वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो वहां बता रहा था उर्दू पढ़ा के कठमुल्ला बनाएंगे, और उसे यही नहीं पता कि हिंदी उतनी भारतीय नहीं है जितनी उर्दू है, क्योंकि उर्दू जो है 100% भारतीय भाषा है। और उर्दू की स्थिति क्या थी, गोरखपुर में ही एक देख लें या और जगह देख लें, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, तो राम प्रसाद बिस्मिल अपने साथ लगाते थे, उर्दू का शब्द था। इसी तरीके से रघुपति सहाय साहब, उन्होंने इतने बड़े लेखक विद्वान रहे, उन्होंने अपने नाम को फिराक के नाम से, फिराक गोरखपुरी लिखा। ब्रज नारायण जो थे वो चकबस्त हो गए, पंडित हरिचंद अख्तर हो गए, और इसी तरीके से जिस उर्दू की बात करते हैं, भगत सिंह उर्दू में ही खत लिखा करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उर्दू आती थी, अच्छी उर्दू आती थी, और खुद गांधी जी इसे हिंदुस्तानी भाषा कहते थे। नेहरू और पटेल इससे प्यार करते थे, जिस भाषा में इंकलाब जिंदाबाद लिखा गया, और जिसके इंकलाब जिंदाबाद बोल करके देश को आजाद कराया गया। इसके बाद मोहब्बत शब्द जहां आता है, बगावत शब्द जहां आता है, वो उर्दू है। और इस प्रदेश की स्थिति यह है
कि वहां कठमुल्ला बोला जा रहा है, जहां बोला जा रहा है, जहां आनंद नारायण जैसे लोग अपने आप को मुल्ला लिखते हैं, जस्टिस आनंद नारायण जैसे। अब आप सोचिए, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मूर्खों की एक जमात पैदा हो गई है जो सिर्फ नफरत फैलाती है। डिग्री भले हो, लेकिन वो होती है ऐसी। और शायद यही वजह है, इसको लेकर के एक बहुत अच्छी बात तुलसीदास जी ने भी अपनी रामायण में उर्दू के तमाम शब्द इस्तेमाल किए हैं। नरेंद्र मोदी के पास ही देखिए, अभी बादशाह आया, प्रिंस कुछ भी कह दीजिए, सऊदी अरेबिया का, तो उसको कैसे गले लगा के मिलते हैं, आज लगता है भगवान आ गया, पता नहीं क्या आ गया, मेरा बिछड़ा भाई आ गया, अब्दुल्ला आ गया, अरे बाप रे बाप। और हिंदुस्तान में वही मुसलमानों से नफरत, वही जिस तरीके से, क्यों? क्योंकि ये मुसलमान गरीब है, ये मुसलमान 100% हिंदुस्तानी है, वहां का मुसलमान विदेशी है, तो साहब उससे ये रहेगा। मोदी के बारे में आप सबको पता है। अब जो अब्दाली आया था, तो अब्दाली के साथ जो मसालची आए थे, उन्हें ही घांची तेली कहते हैं, मोर घांची। तो नरेंद्र मोदी उसी समुदाय से हैं। वो इतिहास में दर्ज है कि उस समुदाय से आने वाले लोग तमाम सारे गुजरात में बस गए थे। कुछ मुसलमान रहे और कुछ ने हिंदू धर्म अपना लिया और वो हिंदू बन गए। तो अब आप समझ लीजिए, इसीलिए शायद उन्हें बाहर वालों से प्यार है, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनसे नफरत है, उन्हें मारने का काम करते हैं। तो जब ये होता है, तो भारतीय जनता पार्टी की यही तो नीतियां हैं, और इसीलिए वो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो इस तरह की भाषा। देखिए, आप रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया गया। रेखा गुप्ता की खूबी क्या है कि वो दंगा फसाद कर लेती हैं, गंदे गंदे बोल लेती हैं और सब कुछ कर लेती हैं, इसलिए बना दिया गया। इसके पहले आप देखिए भजन लाल को बनाया गया, उसके पहले आप देखिए मोहन यादव को बनाया गया। तो वो नफरती लोग इनके यहां पसंद किए जाते हैं, यही इनकी खासियत है। अब कपिल मिश्रा हो गए या और लोग हो गए, तो चलिए ये उनका विषय है, उन्हें कौन पसंद है कौन नहीं है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। इसी तरीके से जुडिशियरी में होता है। जुडिशियरी में ये वो लोग पसंद करते हैं जो इनके हिसाब से सब तय करते हैं। आपने देख ही लिया, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में और चुनाव आयोग का जो नया एक्ट बनाया गया उसको लेकर के जो पिटीशन फाइल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने डेट जानबूझ के, नियुक्ति की डेट के 2 दिन बाद की लगाई थी। क्यों? क्योंकि जिससे जो चाहते हैं नरेंद्र मोदी वो कर ले। बहरहाल राहुल गांधी वहां गए और डिसेंट नोट देके चले आए। अच्छा किया, नहीं तो ये कहते भाग गए। अब उसका नतीजा ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जब डेट लगी तो हिसार के रहने वाले वही, तो वो पंडित जी जजमेंट हो, बहस हो, इस पर नहीं फोकस करते। वो फोकस करते हैं कि साहब सरकारी वकील साहब ने कह दिया वो दूसरी कोर्ट में बिजी हैं, इसलिए नहीं सुनवाई होगी, और उन्होंने वही खेल किया, नहीं हुई सुनवाई। बहुत कहा गया, उन्होंने कहा नहीं, ये भी दूसरे केसों की तरह, उन्हें बताया गया 140 करोड़ लोगों के भविष्य का मामला है। नहीं साहब, नहीं सुनना है, नहीं सुने। सूर्यकांत पंडित जी, उनके साथ कोटेश्वर सिंह, वो भी वही स्थिति। तो सब जो उस चरित्र के आते हैं, क्योंकि जिसे बनाया गया वो भी वही संगी चरित्र का है। जब सवाल उठते हैं तो अपने आप में रोना रोते हैं कि नहीं हम लोग तो बड़े अच्छे हैं। अच्छे नहीं है, असल में आप गुलामी की स्थितियों में और गुलामी में जी रहे हैं, आपको वही अच्छा लगता है, आवाज नहीं उठती है। उदित राज जो इनकम टैक्स कमिश्नर रहे, दलितों की आवाज को बुलंद करते हैं, वो जब मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद की स्थितियों को बताते हैं कि ट्वीट करके और ये करके वो चाहते हैं कि दलितों के अधिकारों की रक्षा करें, उससे रक्षा नहीं होती, उनके लिए काम करने की जरूरत होती है। जब दलितों पे, याद करिए, दलित लड़की के साथ हाथरस में गैंग रेप हुआ, क्या मायावती गई? जो प्रयागराज में दलित लड़की के साथ रेप हुआ, क्या गई? इसी तरीके से तमाम जगह ये घटनाएं हुई, चाहे लखीमपुर खीरी हो, चाहे जहां कहीं भी हो, क्या कभी गई, कभी बोली? मध्य प्रदेश में हुआ, दूसरे राज्यों में हुआ, कभी नहीं।
तो इससे आप यह समझ सकते हैं कि ये सिर्फ उनके वोट चाहते हैं, राजनीति करते हैं उनकी, लेकिन उनके लिए कुछ करने को तैयार नहीं। तो उनके लिए करता कौन? उनके लिए कांग्रेस करती है। कांग्रेस ने ही डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाया, उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया और उनके बनाए संविधान को वह सम्मान दिया। लेकिन मायावती के लोग उसी को खत्म करने वालों के साथ खड़े होते हैं। इससे आप उस चरित्र को समझ सकते हैं। तो पहली बात, इसलिए उदित राज पे वो गुस्सा होते हैं क्योंकि उदित राज सच बोलते हैं। बहरहाल आई गई हो गई बात। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से चीजें हो रही। रायबरेली में दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ था। राहुल गांधी दिल्ली से जाते हैं, वहां जाकर के उनके लिए आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन मायावती नहीं जाती, कोई और नहीं जाता। तो इससे इस पूरे चरित्र को समझा जा सकता है कि कौन हितैषी है, कौन नहीं। लेकिन एक बात जरूर है कि आज देश के अंदर जिस तरह से चीजों को कैप्चर किया जा रहा है वो चिंताजनक है। इतना ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि देश को एक बर्बादी में ढकेला जा रहा है। गंगा गंदा नाला बन चुकी है, यह बात केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड कह रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वहां झूठ बोलता है, सरेआम बोलता है। क्यों? क्योंकि नफरत से भरा व्यक्ति है। क्या उम्मीद करेंगे इनसे? ये न्याय का शासन स्थापित करेंगे? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इनके मन में ही मैला भरा हुआ है, गंदगी भरी। तो गंदे लोगों से आप अच्छे की उम्मीद करें, यह गलती है। बहरहाल अच्छे लोगों को साथ आना चाहिए, लड़ना चाहिए। इसी बात की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस ने अपने जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग में यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि अब आपको लड़ना है, डंके की चोट पे लड़ना है, एक एक चीज पे लड़ना है, आपको दबना नहीं। डरने का काम उनका रहा है, तो आक्रामक होकर कांग्रेस निकले। यही कांग्रेस का चरित्र है और वही काम राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। जय